अब से कुछ घंटे बाद 5 राफेल फाइटर जेट दोपहर ठीक 2 बजे अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। आज की तारीख वाकई बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। राफेल भारत की एयर पावर को कई गुना बढ़ाने वाला है। आज खुद चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि RKS भदौरिया अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल के 5 विमानों को रिसीव करेंगे। एहतियातन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। फोटो और वीडियोग्राफी पर पाबंदी है। साथ ही अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। न भूतो न भविष्यति, यानी आज से पहले हिंदुस्तान के इतिहास में वायुसेना के लिए न तो ऐसा पल आया है और न ही नजदीकी भविष्य में आने वाला है, क्योंकि अब तक का सबसे अपग्रेडेड लड़ाकू विमान अब से बस चंद घंटे में भारत की सरजमी पर लैंड करने वाला है, उसकी धरती को चूमने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए भारत का हो जाने वाला है। आज घड़ी की सुइयां दोपहर 2 बजते बजते कुछ पल के लिए रुक जाएं तो परेशान न होइएगा। आज अंबाला में पंछी उड़ना भूल जाएं तो ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि आज जब भारत के एयर स्पेस में राफेल गृह प्रवेश करेगा तो भारत की वायुसेना में एक नए अध्याय का आगाज होगा। ठीक दोपहर को 2 बजे यहां पर एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया होंगे और उन्हीं के नाम से टेल नंबर रफेल का RB001 रखा गया है। यहां पर 5 की संख्या में रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करीबन 2 बजे करेंगे, जिसमें से 2 ट्रेनर हैं और 3 सिंगल सीटर हैं। इस एयरबेस को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। अभी यहां पर द बुल्स और साथ में द टस्कर हैं। दरअसल रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में कुल मिला के 36 फाइटर एयरक्राफ्ट अंबाला और साथ में हाशिमारा पहुंचने हैं। यहां पर अंबाला में इसकी गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जिसे 17 स्क्वाड्रन कहा जाता है, उसको बेस बनाया गया है। जिस एयरबेस पर 2 बार पाक ने गोले बरसाए थे, वो अंबाला एयरबेस आज से दुनिया के महानतम लड़ाकू विमान राफेल का नया घर बनेगा, जिसके लिए अंबाला में खास तैयारियां की गई हैं। खुद चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इन्हें एयरफोर्स स्टेशन पर रिसीव करेंगे। इस स्पेशल इवेंट को लेकर पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। यहां किसी भी तरह की फोटो और वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। 2 बजे दोपहर में जैसे ही रफाल 5 की संख्या में यहां पे पहुंचेगा, उस दौरान वाटर कैनन के द्वारा एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया खुद यहां पर होंगे और रफाल का स्वागत करेंगे। इसीलिए पूरे एयरफोर्स स्टेशन को तैयार किया गया है। रफाल के हैंगर्स और कुल मिला के 120 टेक्निकल स्टाफ सपोर्ट सिस्टम और जो मैकेनिकल टीम्स के साथ जो पायलट्स की टीम थी, जिनको ट्रेंड किया गया मेरिग्नाक एयरबेस फ्रांस में और साथ में बोर्दू की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उन सबको भी यहां पर लाया जाएगा। जिस राफेल के बारे में सोचकर पाकिस्तान से लेकर चीन तक का गला सूख रहा है, अब उसकी खासियत भी जान लीजिए। उसके सबसे घातक मिसाइल मिटियोर के बारे में आपको बेहद आसान भाषा में समझाते हैं। मिटियोर का मतलब है हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल। ये 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर मूव कर रहे टारगेट को हिट करती है। जेट विमान हो, मानव रहित छोटे विमान हो या फिर क्रूज मिसाइल, इस मिसाइल में हर मूविंग टारगेट को हिट करने की क्षमता है।
और यही बात राफेल को सबसे ज्यादा घातक बनाती है, क्योंकि जेट से लेकर क्रूज मिसाइल तक को पलक झपकते ही धुआं धुआं कर देने का दमखम अगर किसी विमान में है तो वो राफेल में ही है। पाकिस्तान के पास ऐसी एक भी मिसाइल नहीं जो राफेल में लगे मिटियोर मिसाइल का मुकाबला कर सके। और तो और चीन के पास एयर टू एयर मिसाइल तो है, लेकिन उसका सक्सेस और स्ट्राइक रेट उतना भरोसेमंद नहीं है। मतलब ये कि पाकिस्तान हो या फिर चीन, उनके विमान जैसे ही भारत की तरफ बढ़ेंगे, फ्रंटलाइन बेस से टेक ऑफ करते ही मार गिराए जाएंगे। यही खासियत राफेल को सुपर से भी ऊपर ले जाती है और यही कारण है कि देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें आज अंबाला में इतिहास बनाते राफेल विमानों पर टिकी हुई हैं। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, अंबाला, हरियाणा। एक तरफ देश में कोरोना का संकट अपने चरम पर पहुंच रहा है। पिछले 6 दिनों से हर रोज 45,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन बिहार के अस्पतालों से हर रोज लापरवाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जो मरीजों की जान पर भारी पड़ रही हैं। कोरोना मरीजों को कहीं एडमिट करने से मना किया जा रहा है तो कहीं एडमिट करने के बाद इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। प्लीज मेरी हेल्प करो। इन लोगों ने मेरे फादर जीते जी मार दिया। मेरे फादर को कोविड निगेटिव था सर। बॉडी लेने के लिए उन्होंने मुझे सुबह से शाम तक वेट कराया। प्लीज मेरी मदद करो। पटना के IGIMS अस्पताल में शिवम के पिता केशव प्रसाद अस्पताल की लापरवाही की भीड़ चढ़ गए। पटना के NMCH अस्पताल में शिवम के पिता की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सांस लेने में तकलीफ थी। स्थिति बिगड़ती देख NMCH ने PMCH या IGIMS रेफर कर दिया। IGIMS को NMCH की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ। IGIMS ने इलाज में देरी की, जिसकी वजह से शिवम के पिता जिंदगी की जंग हार गए। कहते हैं मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता। शिवम के पिता केशव प्रसाद भी मरने से पहले NMCH की सच्चाई बताकर गए। मेरा नाम केशव प्रसाद है। कुछ को कराने वाला हूँ। कोरोना में फंस गया हूँ और ये ना कोई नर्स आती है, न कोई डॉक्टर आता है और न कोई सफाई कर्मी आते। लेटरिन लगा हुआ है, लेटरिन जाकर कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आया। कोरोना हर किसी की जान लेने पर आमादा है। पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के डॉक्टर रंजीत सिन्हा अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल मैनेजमेंट के सामने गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा, रंजीत सिन्हा की पत्नी की मौत हो गई। रंजीत सिन्हा की पत्नी दिल की मरीज थी, फौरन इलाज चाहिए था। अस्पताल ने कहा पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आइए, तब एडमिट करेंगे। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो OPD में एडमिट किया गया। डॉक्टर रंजीत बार बार ICU में एडमिट करने की मिन्नत करते रहे। पत्नी की हालत ज्यादा खराब हो गई और OPD में ही डेथ हो गई। के गार्ड से लेकर मतलब हर आदमी को हाथ जोड़ते हैं, आपको भी हम हाथ जोड़ते। मतलब इतनी खराब स्थिति नहीं होनी चाहिए। समय पे इलाज रहता है तो सर कुछ नहीं होता। उनको समय पे इलाज होता है तो कुछ नहीं होता। निजी अस्पताल का जो प्रबंधन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो जिम्मेवार है। एक तरफ लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है। मंगलवार को कोरोना ने 15 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। covid19india.org के मुताबिक देश में मंगलवार तक कोरोना से 15,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 34,224 तक पहुंच गया है। मंगलवार को एक बार फिर से 49,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले रजिस्टर हुए। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में कोरोना के मरीज तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 64.23% हो गया है। मंगलवार को 35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र और दिल्ली से भी सुकून देने वाली खबर सामने आई। महाराष्ट्र में मंगलवार को 7,717 नए केस सामने आए।
तो 10,333 मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में भी मंगलवार को 1056 केस रजिस्टर हुए तो 1135 मरीज ठीक भी हुए। कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। किलर वायरस 15 लाख के आंकड़े को पीछे छोड़ चुका है, जो चिंता का सबब है। जरूरत सावधानी और सतर्क रहने की है। राजस्थान में गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच सियासी जंग में